कैसे भाई आज हम लोग देखने वाले हैं डम टिकटॉक ट्रेंड्स दैट वेंट टू फार। एंड बाय द वे तीसरी बार रीअपलोड हुई है। मैंने 2 बार पहले इग्नोर किया था, सोचा नहीं देखता, बट 3 बार अगर हो चुकी है और मेरी फीड में बारी बजाई है तो मैं सोचा देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इसको कर लेते हैं। टिकटॉक इंडिया में कब से ही बैन है, लेकिन बाहर ये अभी भी चल रहा है और वहाँ पर लोग टिकटॉक पर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चलते हैं जिसको देख करके तुम यही बोलोगे कि अच्छा हुआ इसको इंडिया में बैन ही कर दिया। और आज के दिन हम ऐसी 8 टिकटॉक के ट्रेंड्स को देखने वाले हैं जिसको देख करके तुम्हारा दिमाग हिल जाने वाला है। नंबर 8, सबवे सर्फिंग। तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सबवे सर्फर्स तो खेला ही होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर, जहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है जो कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर दौड़ रहा होता है और वो कॉइन कलेक्ट करता है और आगे जाकर के उसे ट्रेन के ऊपर से जंप करना होता है। और एग्जैक्टली यही चीज इस ट्रेंड के अंदर भी थी। इस ट्रेंड को करने के चक्कर में लोग लिटरली रियल ट्रेन के ऊपर जाकर के सबवे सर्फिंग कर रहे थे। कोई ट्रेन के डब्बों के ऊपर दौड़ रहा है, कोई उधर से कूद रहा है, कोई उसी ट्रेन के ऊपर नच रहा है। और ये सारी चीजें वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनका एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो सके। और शायद मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है कि कितना ज्यादा डेंजरस है। अगर इस ट्रेंड के चक्कर में किसी का पांव वहां से फिसलता भी है देन भाई वो सीधा। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ वहां पर हुआ भी है, जिसमें कई सारे टीचर भी इन्वॉल्व थे जो कि इस टिकटॉक के ट्रेंड के चक्कर में खुद भी ये सारी चीजें करने जा रहे थे। कई सारे लोग तो इस ट्रेंड को बनाने के चक्कर में ट्रेन से नीचे गए और जिसमें से कई सारे लोगों की भी हो गई। कई सारे लोगों की बहुत खतरनाक लेवल पर इंजरीज भी हुई। और लिटरली ट्रेंड बताता है कि बेवकूफी क्या कहलाती है। नंबर 7, फेक डिसऑर्डर रोल प्ले। फेक डिसऑर्डर रोल प्ले एक इतना डिस्गस्टिंग सा ट्रेंड था जो कि टिकटॉक पर बहुत गंदे तरीके से वायरल हुआ था। मतलब इसके अंदर लोग किसी की बीमारी का और किसी की मेंटल इलनेस का एकदम मजाक बनाते हुए वीडियोस बना रहे थे, जहां पर लोग टॉरेटर्स इंस्टा पे चलता है बहुत ज्यादा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो इंस्टा पे बहुत चलता है। तो फिर इंस्टा ठीक है भाई। ADHD, सीजर्स, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, इन सब का मजाक बना रहे थे, यहाँ तक कि उसे फेक कर रहे थे। कई सारे लोगों ने तो लिटरली अपना अकाउंट बना के उसे ग्रो कर लिया था, ये सारी चीजें फेक करके। कई सारे टिकटॉकर्स अपने वीडियोस के थ्रू ये बता रहे थे कि उन्हें सच में बीमारी है और वो एक रियल पेशेंट है, जिस वजह से काफी सारे लोग तो भाई इसे रियल मान लेते थे कि सच में इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए वो कमेंट भी करते थे कि स्टे स्ट्रांग, यू आर ब्रेव, ताकि उस पर्सन को अच्छा लग सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पर्सन सिर्फ सिंपैथी के लिए, नंबर्स के लिए और अटेंशन के लिए वीडियोस बना रहा है। उन्हें तो सारी चीजें रियल लगती थी, उन्हें तो लगता था कि रियल पेशेंट है। लेकिन एक्चुअल में टिकटॉकर्स ने उन रियल पेशेंट्स का ही मजाक बना दिया, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल पेशेंट्स होते थे उनको देखकर भी ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था। फिर जैसे नौटंकी करते करते एक क्रिएटर वायरल हुआ तो ऐसे कई सारे क्रिएटर्स आ गए जो कि ऐसी फेक डिसऑर्डर रोल प्ले करने लग गए। और लिटरली इस वजह से सबको अटेंशन मिल रहा था। जिसके बाद होना क्या था, कई सारे लोगों ने इस चीज को लेकर उन्हें एक्सपोज किया कि कितना ज्यादा फेक कर रहे हैं और ऑडियंस के ट्रस्ट के साथ खेल रहे हैं। और लिटरली काफी लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये कितना ज्यादा गलत है किसी की बीमारी का या फिर किसी की मेंटल इलनेस का ऐसे मजाक बनाना, वो भी उसे फेक करके। और तुम्हें पता है ये सारे लोग इस चीज पर बिलीव क्यों कर लेते थे, क्योंकि कुछ टिकटॉकर्स अगर कैमरा के सामने आके रो रहे हैं, कोई म्यूजिक लगा दे रहा अच्छा सा, कोई कैमरा के सामने ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे एक्चुअल में वही पेशेंट है। और जिस वजह से लिटरली किसी को लगता ही नहीं था कि ये बंदा इस चीज को फेक कर रहा है। अगर तुम्हें पता है कि कोई इंडिया में भी ऐसी चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर शॉर्ट्स पर करता है तो मुझे कमेंट में जरूर बता। नंबर 6, बोट चैलेंज। इस ट्रेंड के अंदर लोग लिटरली चलती हुई बोट के अंदर से पानी के अंदर करते हैं। तुम सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो भाई बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है। लेकिन भाई एक चलती हुई नॉर्मल नहीं है बड़े भाई, बोट से पानी के अंदर कूद बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक बहुत जंपिंग फक भाई। तो इसने एक सेकंड ये बताओ मेरे को, जंपिंग कब से, ये जंपिंग वर्ड कब से सेंसर करने की बात आ गई? मेरे को लगा बोट जर्किंग चैलेंज। स्टैंड के अंदर लोग लिटरली चलती हुई बोट के अंदर से पानी के अंदर। तुम सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो भाई बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है। लेकिन भाई एक चलती हुई बोट से पानी के अंदर कूद बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बेसिक सा लॉजिक और फिजिक्स है कि अगर कोई चलती हुई बोट से पानी के अंदर कूदता है तो भाई वो पानी एकदम सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं रहता है, बल्कि वो पानी बिल्कुल कॉन्क्रीट जैसा हो जाता है। और अगर कोई इंसान उस पानी के अंदर तब कूदता है देन भाई उसको इतना खतरनाक लेवल पर झटका लगेगा जिस वजह से उसकी नेक टूट सकती है, उसका स्पाइन टूट सकता है। लेकिन लिटरली सारे टिकटॉकर्स नंबर्स के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए थे, इतने ज्यादा अंधे हो गए थे कि लिटरली वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और इसीलिए काफी सारे लोगों ने ये ट्रेंड को किया। वो बोट पे जाते हैं और पानी में सीधा छलांग मार देते हैं। और ये टिकटॉक का लिटरली इतना स्टूपिड ट्रेंड था जिसमें कई सारे लोगों की भी गई, कई सारे लोगों को बहुत भयंकर लेवल पे इंजरीज हुई, बहुत सारे लोग तो डिसेबल्ड हो गए और जिस वजह से उनका व्यूज और वैलिडेशन का चक्कर उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। नंबर 5, स्टिकर चैलेंज। स्टिकर चैलेंज टिकटॉक का एक ऐसा चैलेंज था जहां पर 3 लोगों के ऊपर ही भारी पड़ गया। नंबर 5, स्टिकर चैलेंज। स्टिकर चैलेंज टिकटॉक का एक ऐसा चैलेंज था जहां पर 3 लोग होते थे, जिसमें से 2 लोग एक साइड खड़े होते और दूसरी साइड खड़े होते और एक लड़का या फिर लड़की बीच में खड़े होते थे। और जिसमें तीनों को एक साथ जंप करना होता था और जो 2 साइड वाले लोग होते थे उसे बीच वाले को गिरना होता था। और फिर बीच वाला इंसान जैसे ही गिरता वो सीधा जमीन पे गिरता और लिटरली उसके साथ बहुत भयंकर चोट लगती। और इतना पता होने के बावजूद लिटरली टिकटॉक पर ट्रेंड कर गया। लोग लिटरली इस पर टिकटॉक्स बना रहे हैं, कई सारे बड़े लोग बना रहे हैं, कोई स्कूल्स में जाकर बना रहा है, कोई ग्राउंड में बना रहा है, कोई रोड पे बना रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड के बाद ये तो मैंने देखी थी बहुत, ये चला था टिकटॉक पे तो इंस्टा पे भी आया था।
एंड इंस्टा पानी का मैंने 2-4 वीडियोस देखे जिसमें डेथ वेथ हो गई थी ऑन स्पॉट, जो चीजें हुई ऑन द वो बहुत स्पॉट। ज्यादा डिस्गस्टिंग थी, क्योंकि इसके बाद कई सारे बच्चों को दिमाग में बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसमें से कई सारे ऐसे केसेस भी आए जैसे कि पेरी हिल का एक केस, जहां पर एक सीजर्स आए इस चैलेंज को करने के बाद, और जो 2 लोगों ने इस चैलेंज को किया था उनके ऊपर लिटरली चार्जेस भी लगे, और ऐसे लिटरली और भी कई सारे केसेस हैं। और तुम सोच रहे हो कि कैसे इस चैलेंज ने कई लोगों की जिंदगी को कितना ज्यादा अफेक्ट किया। नंबर 4, कॉर्न कॉब होल्डर ड्रिल चैलेंज। कॉर्न ड्रिल चैलेंज टिकटॉक का एक ऐसा ट्रेंड था जिसके अंदर लोग ड्रिल मशीन लेते थे, उसके आगे कॉर्न को अटकाते थे और उसे स्टार्ट करके फिर उसे खाने की कोशिश करते थे। अब देखने में तो ये चीज बहुत ज्यादा फनी लगती है, बहुत ज्यादा शॉकिंग लगती है, उन टिकटॉकर्स को व्यूज और लाइक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट था उसको देख करके तुम्हें बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि लिटरली वो ड्रिल मशीन पे कॉर्न अटका हुआ है और वो इतना तेजी से घूम रहा है कि अगर तुम उसको दांतों पे लगाओगे भाई तुम्हारे दांत ही टूट जाएंगे। और ऐसा कई सारे टिकटॉकर के साथ हुआ भी, उनके दांत लिटरली टूट गए, कई सारे लोगों को जॉ में दिक्कत आ गई, कई सारे लोगों के मुंह से खून निकल गया, यहाँ तक कि कई सारे लोगों को परमानेंट डेंटल डैमेज हो गया। मेरे को तो सच में लग रहा है कि भाई अच्छा हुआ कि इसे इंडिया में बैन ही कर दिया, वरना तो भाई इंडिया में टिकटॉक में क्या क्या ही लोग करने लग जाते हैं। नंबर 3, गोरिल्ला ग्लू ट्रेंड। ये टिकटॉक का ट्रेंड एक इंसिडेंट से शुरू हुआ था, जहां पर एक वुमेन टेसिका ब्राउन ये बताती है कि उसके पास हेयर स्प्रे खत्म हो गया था, तो उसे अपने बाल जमाने थे और उसे सेट करना था, तो उसी वक्त पर उसने गोरिल्ला ग्लू स्प्रे को यूज कर लिया। और अगर शायद तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि गोरिल्ला ग्लू एक ऐसा ग्लू है जो कि लिटरली लकड़ियों को चिपकाता है, मेटल को चिपकाता है, या फिर कोई फैब्रिक हो गया या फिर कोई बड़ी बड़ी चीजें होती है उनको चिपकाने के लिए काम आता है। तुम समझ लो एक फेविक्विक है लेकिन उसका 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और लिटरली ये औरत इस ग्लू को अपने बालों पे लगा देती है, जिस वजह से उसके बाल बिल्कुल ही हार्ड हो गए और उसके बाल लिटरली उसके स्कैल्प पर बिल्कुल चिपक गए और बिल्कुल भी वो वहां से मूव ही नहीं कर रहे थे। और यही एक्सपीरियंस को टेसिका ने अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। और उस टिकटॉक वीडियो के ऊपर लिटरली 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, जिसके बाद होना ही क्या था भाई, टिकटॉक के ऊपर इतने ज्यादा लालची लोग बैठे हैं जो कि वायरलिटी के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं, उन्होंने भी कुछ इस चीज में हाथ धोना स्टार्ट कर दिया। काफी लोग तो भाई टेसिका का मजाक बना रहे थे, काफी लोग उसको सिंपैथी दे रहे थे, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने उसके इस इंसिडेंट की वजह से उसे कई सारे पैसे भी डोनेट किए ताकि वो अपने बालों को सही करा सके, क्योंकि जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर्स ने कई सारी चीजें ट्राई की फिर भी उसके बाल बिल्कुल सही हुए ही नहीं। और लिटरली गोरिल्ला ग्लू वाली बात टिकटॉक पर इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी कि डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी जो कि $12,000 तक की होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल फ्री में की क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी। लेकिन फिर इसके बाद कई सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, जैसे लुइसियाना का एक आदमी था, उसने अपनी टिकटॉक वीडियो बनाते हुए ये बोला कि टेसिका झूठ बोल रही है और उसने अपने गोरिल्ला ग्लू से लिप्स चिपका दिए, जिस वजह से उसके पूरे लिप्स बंद हो गए और वो बोल ही नहीं पा रहा था। और फिर बाद में उस आदमी को भी एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। फिर ऐसे एक और लड़की ने बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश की टेसिका को, उसने भी अपने बालों के ऊपर गोरिल्ला ग्लू को लगा दिया, उसके बाल भी बिल्कुल चिपक गए। और इस बार तो जब वो हॉस्पिटल में भी गए तो उसका इलाज करने से मना कर दिया डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो लड़की जस्ट ये चीज क्लाउड चेजिंग के लिए कर रही थी। मैं तो भाई सोच के ही हैरान हूं कि लिटरली लोग इतनी ज्यादा बेवकूफी कर सकते हैं वायरल होने के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए। वायरल होना भाई सब कुछ नहीं होता, ये क्यों नहीं समझते सब। नंबर 2, स्प्रे परफ्यूम चैलेंज प्राइस। इसे सुन के तुम्हें पता लग गया होगा कि लोग लिटरली परफ्यूम्स को अपनी आंखों में रहे थे और यहाँ तक कि डेटोरेंट को भी अपनी आंखों में कर रहे थे। और सुन के तुम्हें पता लग गया होगा कि लोग उनको इसलिए करनी थी ताकि वो अपना एक रिएक्शन वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, वो दिखा सके कि भाई कितना ज्यादा जलता है, कितना ज्यादा पेन होता है जब हमें स्प्रे करते हैं। वो जस्ट शॉक वैल्यू का यूज करके वायरल होना चाह रहे थे और जस्ट उन्हें बिना सोचे समझे ये बताना था कि भाई आंख थोड़ी देरी तो चलेगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन रियलिटी लिटरली बिल्कुल डिफरेंट थी। ये परफ्यूम आंखों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। पहली बात तो परफ्यूम के अंदर होता है अल्कोहल, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स। और ये तो भाई बच्चे को बताया कि आंख कितना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, लेकिन भाई टिकटॉकर्स के अंदर दिमाग नहीं होता, ये ऊपर वाला माला खाली होता है, क्योंकि आंखों के आगे भाई प्रोटेक्टिव स्किन भी नहीं है, सीधा स्प्रे किया आंखों में गया। अब इसकी वजह से एक्चुअल डैमेज क्या हुआ ये सुनो। कई सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये चैलेंज किया था उनकी आंखें बहुत तेजी से जलने लगी, उन्हें सेंसेशन होने लगा। कई सारे लोगों की आंखें लाल हो गई, उनकी आंखों में स्वेलिंग होने लग गई, यहाँ तक कई सारे लोगों को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी हो गई। किसी का तो भाई विजन ही खराब हो गया, उन्हें कई हफ्तों तक ब्लर दिखने लगा। और लिटरली कई सारे डॉक्टर्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ी इस वजह से। और इतना सब होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस ट्रेंड को कर रहे थे, उन्हें जस्ट पड़ी थी नंबर्स की, वायरल होने की और व्यूज लाने बस। एंड नंबर 1, थ्रो इट इन द एयर चैलेंज। इस ट्रेंड के अंदर लोग एक ग्रुप बना के खड़े होते हैं और सीधा उनकी नजर कैमरे के ऊपर होती है और फिर पीछे से कोई एक हवा में ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है जो कि किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और जब वो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर गिरता है तो उन्हें अपना रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना होता है। और इसीलिए ये ट्रेंड बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि लोग रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि उनके ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है देन वो कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर कोई रिएक्ट नहीं करता है। और ये ट्रेंड भी भाई इतना ज्यादा स्टूपिड था, इतना ज्यादा बकवास था कि लिटरली लोग इस चीज करने के लिए पागल से हो गए थे, क्योंकि लोग लिटरली अपने हाथ में बड़ी बड़ी चीजें लाने लग गए। कोई ईंट लेके आ जा रहा है, कोई सीढ़ियां लेके। एक पॉइंट तक तो फन भी होगा अगर आप स्पंज बॉल ले लो या फिर नॉर्मल कोई प्लास्टिक बॉल ले लो, ये सब बहुत जो लाइट है, जो सर पे चोट वोट नहीं मारती, वो सब ले लो तो इट्स फन भाई। एट दैट पॉइंट तो अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। क्या जा रहा है भाई, कोई कुर्सी लेके आ रहा है और उसको उछाल रहे हैं और भाई वो सिर पे लगेगा, उसको देखते हैं कि भाई क्या रिएक्शन आता है। और लिटरली काफी लोगों को बहुत ज्यादा भयंकर चोट लगी उनके सिर पे, कई लोगों को बहुत भयंकर इंजरीज हुई, कई लोगों को सिर पे आ गए, कई सारे लोगों की नेक और स्पाइन डैमेज हो गई, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को अस्पताल जाना पड़ा। और लिटरली सारे ट्रेंड्स बताते हैं कि बाहर टिकटॉक पर लोग कितने ज्यादा पागल है जस्ट वायरल होने के लिए। बाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, और मैं ऐसे वीडियोस और बनाना चाहता हूं तो मुझे कमेंट बताओ क्या मुझे बनाना चाहिए, देन कमेंट कर दो टिकटॉक और मैं तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी ला कर दूंगा। बाकी तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, नाइस वीडियो यार, देखो देख ली, अच्छी वीडियो थी, 3 बार री अपलोड के बाद देख ली हमने,
द रीज़न वाज कि इसने ओवर सेंसर्ड कर दिया था पहला वर्जन एंड वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गया था। दूसरे वाला काफ़ी ज़्यादा सेंसर्ड था, तो वही बात है यार, जो भी है। बट भाई आज तो थका भी पड़ा हूँ भाई, मेरे पास और बड़ी कोई वीडियो देखने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं भाई बात आज मेरा एंड मैं कल सोया नहीं था रात को ढंग से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थका हूँ। मैं 2 घंटे की नींद पे सुबह से जाग रहा हूँ 7-8 बजे से, एंड अभी रात के 9 बजने वाले हैं, 8-9 बजने वाले हैं, एंड आई एम रियली टायर्ड भाई। सो ओके, आई गेस अगर तुम्हारे पास कुछ देर का टाइम हो 6-6.5 मिनट का, तो मैंने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली है, उसको जाकर देख सकते हो। रिकॉनिक की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो के नहीं, मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो के नहीं, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं 3-4-5 रील्स डेली डालता हूँ, एंड वो जाकर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।